आज हम आपको इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। हमारे पास विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि हमें लैंडमार्क जजमेंट बताई जाए। एडीजे स्टूडेंटों की बेहद मांग थी और आरजेएस स्टूडेंटों की बेहद मांग थी, क्योंकि एडीजे एग्जामिनेशन में 20 नंबर का लैंडमार्क जजमेंट का क्वेश्चन आता है और आरजेएस में प्री एग्जामिनेशन में 6-7 क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। मेंस में तो आता ही है, आरजेएस में और प्री में। स्टूडेंट की बेहद मांग के कारण और बाजार में कोई किताब उपलब्ध न होने के कारण हमने स्टूडेंटों की समस्या का समाधान हेतु ये कदम उठाया है। अब आप लैंडमार्क जजमेंट के लिए ध्यान से सुने, अपनी कॉपी और डायरी साथ में रखें, अन्यथा या आप इसको लिखोगे नहीं तो याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी डायरी और पेन रहना जरूरी है। लैंडमार्क जजमेंट में आपको एडीजे एग्जामिनेशन में इतना ही रखना है कि क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। यदि थोड़े से फैक्ट्स याद हैं तो फैक्ट्स लिख दीजिए, और प्री में आरजेएस प्री में तो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है जिसमें 4 में से 1 पर आपको निशान लगाना होता है। अब आप लैंडमार्क जजमेंट हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने, कॉपी और पेंसिल साथ रखें। पहला लैंडमार्क जजमेंट जो 2021 का है, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन पर। सतपाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट 2021। यह डाइंग डिक्लेरेशन पर है। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि सतपाल ने अपनी वाइफ पर केरोसिन ऑयल उड़ेलकर पत्नी को जला दिया, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है, विश्वसनीय है और इसमें कोई रीजनेबल डाउट नहीं है। मृत्युकालीन घोषणा विश्वसनीय है और कोई संदेह प्रतीत नहीं होती है। इस आधार पर हम इस डाइंग डिक्लेरेशन को एक विश्वसनीय नहीं मान सकते कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते समय पत्नी के रिश्तेदार थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल मानते हुए कन्विक्शन कर दिया है और ये प्रिंसिपल होल्ड किया है कि यदि डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से परे है, तो दोष सिद्धि कन्विक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा 2021 का डाइंग डिक्लेरेशन पर दूसरा केस है जे अम्मा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। जे अम्मा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक, ये धारा 302 एंड 34 आईपीसी के अंतर्गत केस था। इस केस में हाई कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन किया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डैंक डिक्लेरेशन को रिलायबल नहीं मानते हुए कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया और अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्त को दोष मुक्त करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया है कि जो डैंक डिक्लेरेशन एसएचओ द्वारा, थानाधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, उसमें थानाधिकारी ने डॉक्टर से इस बात का फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया कि इंजर्ड आहत व्यक्ति, आहत महिला बयान देने की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा यह भी कहा कि डैंक डिक्लेरेशन थानाधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जबकि पुलिस के पास मजिस्ट्रेट से डैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कराने के लिए काफी समय उपलब्ध था। मजिस्ट्रेट से डैंक डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं कराने का कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह मत भी व्यक्त किया है कि थानाधिकारी व डॉक्टर की एविडेंस में चोटों के बारे में महत्वपूर्ण कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डैंक डिक्लेरेशन को रिलायबल नहीं मानते हुए अभियुक्तगण को दोष मुक्त कर दिया। यह भी 2021 का केस है। इसके अलावा एक अन्य केस डैंक डिक्लेरेशन का और भी है। निसार रमजान सैयद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2017 का केस लॉ है। जजमेंट टुडे 2017 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट पेज 620। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि यदि डैंक डिक्लेरेशन रिलायबल है स्वेच्छापूर्वक दिया गया है तो केवल डैंक डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। ये डैंक डिक्लेरेशन के संबंध में 3 सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट है। सतपाल वर्सेज हरियाणा राज्य 2021 का लेटेस्ट जजमेंट है डैंक डिक्लेरेशन पर। इससे पूर्व भी डैंक डिक्लेरेशन पर रामवती वर्सेज स्टेट, कलावती वर्सेज स्टेट, मुन्ना राजा वर्सेज स्टेट सुप्रीम कोर्ट के केस थे। उनमें भी यही प्रिंसिपल व्यक्त किया है कि यदि डैंक डिक्लेरेशन विश्वसनीय है तो बिना संपुष्टि के, बिना कॉरोबोरेशन के भी कन्विक्शन हो सकता है। ये डैंक डिक्लेरेशन के लैंडमार्क जजमेंट आपको अच्छी तरह याद करने हैं। यदि डैंक डिक्लेरेशन पर कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसमें भी
इन केसेज को लिखने पर आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्शन के संबंध में जो लेटेस्ट जजमेंट बताए हैं, उसके बाद अब आपको मैं सीआरपीसी की धारा 167(2) 167(2) के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट आए हैं उस संबंध में बता रहा हूं। सीआरपीसी का सेक्शन 167(2) यह कहता है कि यदि पुलिस 60 डेज या 90 डेज के अंदर चार्जशीट पेश नहीं करती है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं होती है और अभियुक्त द्वारा बेल एप्लीकेशन पेश कर दी जाती है तो उसका यह अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, चाहे वो मर्डर केस ही क्यों न हो। इस संबंध में कमलेश चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, कमलेश चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट 2021 का एक महत्वपूर्ण केस आया है जो इम्तिहान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना है कि यदि 90 या 60 दिन के भीतर पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती है तो अभियुक्त को धारा 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत डिफॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि एक बार अभियुक्त की डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई है और उसके बाद चार्जशीट पेश हो जाती है तो न्यायालय को अभियुक्त की जमानत को कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस संबंध में अचपाल उर्फ रामस्वरूप वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का भी एक महत्वपूर्ण केस आया है। अचपाल उर्फ रामस्वरूप वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि यदि तकनीकी कारण, टेक्निकल डिफेक्ट के कारण चार्जशीट को लेने से इनकार कर दे और पुलिस को लौटा दे, जिससे कि 90 दिन या 60 दिन
निकल जाएं तो भी धारा 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 90 या 60 दिन निकल जाने के बाद यदि अभियुक्त बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है तो उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस भी इंपॉर्टेंट है, एम रविंद्रन वर्सेज द इंटेलिजेंस ऑफिसर, एम रविंद्रन वर्सेज द इंटेलिजेंस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट 2020। यह सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का फैसला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि एक 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत निर्धारित अवधि 90 दिन, 60 दिन या एनडीपीएस केसेज में जो 180 दिन की अवधि निर्धारित की गई है, वह अवधि निकल जाए और चार्जशीट पेश नहीं की जाए तो अभियुक्त को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी मत व्यक्त किया है यदि अभियुक्त जमानत का आवेदन पत्र 60 दिन, 90 दिन या एनडीपीएस केसेज में 180 दिन में प्रस्तुत नहीं करे और तत्पश्चात पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत कर दी जाए तो अभियुक्त का धारा 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत डिफॉल्ट बेल का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह केस एम रविंद्रन वर्सेज द इंटेलिजेंस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट 2020, 3 जजेज की बेंच का फैसला है। एडीजे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह केस एनडीपीएस केस पर आधारित है। दो 2020 में सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत एक अन्य फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह मत अभी निर्धारित किया है कि धारा 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत डिफॉल्ट बेल स्वीकार करते समय
अभियुक्त पर रकम जमा कराने की कोई शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट while granting default bail under section 167 2 CRPC, condition of amount cannot be imposed. तो ये डिफॉल्ट बेल, जिसे स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं, के संबंध में जो 4-5 सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ आए हैं, और ये सभी केस लॉ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सभी केसेस के संबंध में आपको अवगत करा दिया है। अब आपको